हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि अगर बच्चे को ADHD है या ऑटिज़म है और उसमें अगर बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और कई बार अगर नहीं भी आ रहे, लेकिन आपका बच्चा अगर स्पेक्ट्रम में है, उसको डेवलपमेंटल डिले के कुछ साइंस हैं, तो उन बच्चों को स्ट्रिक्टली हैंडल करें या फिर बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं करना, उनको बहुत प्यार से हैंडल करें। तो बहुत सारे आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि मैम इसको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली कराएं कि प्यार से कराएं क्योंकि इसको दिक्कत भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि कैसे करें इन बच्चों का इलाज। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कि अगर बच्चा, मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रही हूँ, अगर बच्चा आया हमारे पास 1.5 साल से 2.5 साल के बीच, ठीक है, अब 1.5 साल से 2.5 साल के अगर बीच में बच्चा आया तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बच्चा रहेगा और उसको एनवायरमेंटल एक्सपोजर जिस तरह ऑटिज़म और ADHD के सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, उसी तरह अगर हम उसके एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन देंगे, सिंसियरिटी देंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट देंगे, कंफर्ट जोन का एनवायरनमेंट कम से कम देंगे, तो 90% चांसेस है कि बच्चा इम्प्रूव करेगा और जल्दी इम्प्रूव करेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप लोगों को पता चल गया है डिलेज़ का, 1.5 साल से 2.5 साल के बीच आपका बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आपको लेके चलना है, बैठने वाली एक्टिविटीज़ करानी है, आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देना है, स्पीच के वर्ड्स बोलने शुरू कर देने हैं, ठीक है। और इस एज में कोशिश करिए कि OT से थोड़ा सा बच्चे को दूर रखें क्योंकि इस एज में 90% चांसेस रिकवरी के होते हैं। तो OT आप कराइए, लेकिन मिनिमम 15 to 20 मिनट्स ही कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि OT में अगर उसको मज़ा आने लग जाता है तो फिर वो बाकी चीज़ों से दूर भागने लग जाता है, ठीक है। और फिर उसकी सेंसरी नीड्स, OT बहुत ही फ़ायदा करती है सेंसरी नीड्स के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेंसरी नीड्स फुलफ़िल उस बच्चे की हो रही होती है तो वो उस पर थोड़ा सा डिपेंड होने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको हैबिट ज़्यादा पड़ने लग जाती है। ऐसा भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास आते हैं कि बच्चा स्विस बॉल या प्रेशर सीकिंग एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हो रहा है। तो छोटा बच्चा है, कोशिश करिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से, न्यूट्रास्यूटिकल से, कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ से, कलर थेरेपी से, लिवेंडर ऑयल से, एसेंशियल ऑयल से बच्चे को काम कर लें और बाकी सारी चीज़ें करा के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर दें और बच्चे को नो सिखा दें, ठीक है, बच्चे को नो सिखा दें और उसको उसके अकॉर्डिंग काम ना करने दें। किसी भी बच्चे को हम ये तो कहते नहीं है कि आप लोगों को हिट करना है या मारना है या उसको चोट लगने देना है, ठीक है। अब इन केसेस में अगर बच्चा हाइपर है और वो हेड बैंगिंग कर रहा है, तो जब भी उसको एक्टिविटी करा रहे हो, कंफर्ट जोन से में नहीं आप करा रहे हैं, तो अपने पास कलर बॉटल जो ब्लू और ग्रीन सनचार्ज्ड बॉटल होता है उसको स्प्रे बॉटल में सामने रखें। जैसे ही हेड बैंगिंग वाली चीज़ें वो कर रहा है तो फटाफट से हेड बैंगिंग के पॉइंट्स प्रेस कर दें, बीटिंग वाले पॉइंट्स प्रेस कर दें और फटाफट से वो स्प्रे बॉटल ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर फेस पे स्प्रे कर दो आप, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकेंड थिंग है जो आपको करना है, वो आप क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ी थोड़ी देर में जो आप कंफर्ट जोन वाली एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी और उसकी लिवेंडर ऑयल, आलमंड ऑयल मसाज कर दीजिए बीच में, ठीक है, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें काम करेंगी, एंग्जाइटी नहीं होने देंगी बच्चे को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज 4 साल से के बच्चे की, ठीक है, 2.5 साल तक वाला बच्चा हो गया। अब 2.5 साल से लेके 4.5 साल तक, 2.5 साल से 4.5 साल तक का बच्चा भी 90% तक ठीक होने लायक होता है। उसको भी सेम प्रोटोकॉल देना है, हाँ में हाँ नहीं मिलानी, सॉरी नहीं बोलना, कंफर्ट जोन में नहीं रखना है, और ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करनी है आपको, जिससे कि बच्चा जो है, सारी चीज़ें आपको फॉलो करते रहना है, जिससे कि जो बच्चा है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता चला जाए, ठीक है। इन केसेस में अगर कहीं पर भी हमने हल्की सी भी
ढील दे दी तो बच्चे की रिकवरी जो है वो थोड़ा सा पीछे जाने लग जाती है। हमने थोड़ी सी भी ढील दे दी तो बच्चे की रिकवरी थोड़ी पीछे जानी शुरू हो जाती है और फिर हमें दिक्कत आती है और फिर ये होता है कि जो रिकवरी आना है वो बहुत डिले हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सीवियर केसेस की। अगर बच्चा 4.5 साल से 7.5 साल के बीच है, ठीक है, 4.5 से 7.5 या 8.5 साल के बीच है, बिहेवियरल इश्यूज आ चुके हैं, बच्चा इम्पल्सिव हो चुका है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो चुका है और अब इस केस पे मारकर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाला फेज़ अगर अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग थेरेपीज़ दी हैं या फिर उसकी बात मान कर दी हैं, तो फिर अब वो वाला जो काम है वो अब हम 4.5 से 7.5 साल में नहीं कर सकते और इस अब एज में उसको स्ट्रिक्टली भी टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को नहीं पता होता कि और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है इम्पल्सिव बिहेवियर, है ना। ऐसा नहीं है। वो वाली स्टेज तो उसकी शुरुआत वाली चली गई जब हमारे पास चांसेस थे कि उसको मोल्ड कर दे। अब 4.5 साल से 7.5 साल में वो इम्पल्सिविटी के उसमें कैरेक्टर्स आ गए हैं। इम्पल्सिविटी के कैरेक्टर्स कैसे आते हैं फ्रेंड्स, थैलेमस जो हमारा पार्ट होता है उसमें चेंजेस आते हैं। थैलेमस वीक हो जाता है, उसके कनेक्शंस वीक हो जाते हैं। थैलेमस का काम है हमारा सारा कंट्रोल्ड काम करना। ठीक है, थैलेमस हमें कहता है कि जैसे कि थैलेमस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो थैलेमस से फटाफट से इन्फॉर्मेशन जाएगी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास कि अपना नाम बताओ, माय नेम इज़ दिस। ठीक है, इन बच्चों के थैलेमस से सिग्नल्स जो जा रहे हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लर्ट आंसरिंग करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, सोच कर बोलना, मुझे क्या बोलना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का और कमांड लेना थैलेमस का काम है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वीक फंक्शनिंग की वजह से वो बिना सोचे समझे, जैसे हमने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम, तो वो फटाफट से बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, या तो ई को ले लिया होगा या फिर वो कंसंट्रेट करेगा ही नहीं और उसका आंसर नहीं देगा। ठीक है, जैसे हम उससे कहेंगे कि डोंट बीट अस, नो बाइटिंग, तो वो इग्नोर मार देगा या फिर उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा। जो भी वो गलत हैबिट कर रहा होगा, दीवार सर पर मारना, हेड बैंगिंग करना, मारना पीटना, क्योंकि अब वो रिजिड बिहेवियर बन गया है, इम्पल्सिव बिहेवियर बन गया है। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना है आपको, शुरू में तो एंग्जाइटी वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो करके उसको बिल्कुल काम करना है, माइंड को स्थिर करना है, कनेक्शंस ताकि स्ट्रांग हो जाए थैलेमस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाने वाली। इस केसेस में ब्लू और ग्रीन बॉटल वाटर जो काम करता है वो उसको पिलाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद फेस पे स्प्रे करते रहिए। जितना हो सके आलमंड ऑयल 50 ml में 8 to 10 ड्रॉप्स लिवेंडर ऑयल करके मसाज करते रहिए। मेडिटेशन कराते रहिए डिफरेंट पोस्चर्स में, और इम्पल्सिविटी को तोड़ना है। इस टाइम पे आपको ये नहीं करना कि यहाँ थेरेपी कराऊँ, यहाँ कराऊँ, स्कूल में डालूँ, नो। आवर ओनली एम इज़ कि इम्पल्सिविटी को तोड़ना, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वो सोच के नहीं कर रहा उसको सोचना सिखाना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, थिंकिंग वाले पॉइंट्स पे एक्टिवेट करना है, स्थिरता लानी है और माइंड को सिर्फ काम छोड़ना है। जितनी ज़्यादा थेरेपीज़ उतने ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ बढ़ेंगे। इस टाइम पे स्कूल में डाल दिया तो बिहेवियरल इश्यूज़ बढ़ेंगे, हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। अब 4.5 साल से 8.5 साल में अगर सोच रहे हो आप, वो वाला फेज़ चला गया है ओटी वाला। इसमें अगर आप सोच रहे हो कि ओटी ज़्यादा करा के ठीक कर लेंगे तो तब भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड इनटू इम्पल्सिव बिहेवियर। तो बहुत ही सोच समझ के इस फेज़ में आपको काम करना है। अब वो वाली नौबत आ गई है कि अब खाली बोलने से, ठीक है, या फिर मज़ेदार कुछ एक्टिविटी से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सोच समझ के थैलेमस के कनेक्शंस को ठीक करना है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक करना है। बहुत बार ऐसा रिसर्चेस भी कहते हैं कि मेलानिन कंसंट्रेशन हार्मोन में काम हो रहा है, कंसंट्रेशन वाले पॉइंट्स पे काम करना है। सब कुछ मिला के जब एक्लेक्टिक अप्रोच करेंगे तब जाके इम्पल्सिविटी कंट्रोल होगी और बिहेवियरल इश्यूज तब शांत होंगे। सेंसरी नीड्स जो बच्चे को लग रही है ना, सेंसरी की वजह से जो एंग्जाइटी आ रही है, उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए यू कैन साइड बाय साइड टेक ओटी थेरेपी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन इट विल नॉट हेल्प इन ब्रेकिंग द इम्पल्सिव बिहेवियर।
अगर ओटी में मज़ेदार एक्टिविटीज़ में इम्पल्सिव बिहेवियर शो नहीं करेगा तो बाहर जाके मॉल्स में, सोशल प्लेसेस में, स्कूल में या फिर घर में वो इम्पल्सिव बिहेवियर उसका निकलेगा। तो जड़ से ठीक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी बात हमारी कि किस एज में किस तरह की थेरेपी दी जाए। द स्टार्टिंग फेज, द सेकेंड फेज एंड दिस इज़ द लास्ट फेज, दैट इज़ द इम्पल्सिव और द रिजिड फेज। होप यू लाइक माई वीडियो, स्प्रेड माई मैसेज ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।